जय श्री राम। तो आज हम लोग 8 क्लास के विज्ञान के पुस्तक के पाठ 4 कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के, इस पाठ पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कपड़े तो तरह तरह के होते ही हैं, उसका जो बुनावट रेशा जिससे तैयार होता है वो भी अलग अलग किस्म के होते हैं। इंसान की मौलिक आवश्यकताओं में कपड़ा भी है। जिस तरह मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस समाज में रहने के लिए व्यक्ति को कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना कपड़े के हम इस समाज में नहीं रह सकते हैं। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, समाज में मान प्रतिष्ठा से रहने के लिए व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग वस्त्र धारण कर अपने शरीर की रक्षा करते हैं। एक तरह के कपड़े हम हर मौसम में नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि एक तरह के कपड़े पहनने पे हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। जाड़े के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उलन कपड़ा यूज़ करते हैं, तभी हम ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। जिस तरह ठंड में हम ऊनी वस्त्र अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसी तरह गर्मी में हम उलन कपड़े को नहीं पहन सकते हैं। गर्मी के दिनों में हमें सूती वस्त्र या सिल्क का वस्त्र पहनना ज़्यादा आरामदायक लगता है, शरीर को ज़्यादा वो सूट करता है। सूती, कॉटन, सिल्क वस्त्र गर्मी में ज़्यादा आराम शरीर को देता है। पसीना भी ये सूती और सिल्क कपड़े जो है वो उसको सोख लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। इसी तरह बरसात में हम नॉलन, टेरी कॉटन आदि तरह तरह के कपड़े भी प्रयोग में लाते हैं। विभिन्न तरह के रेशों से विभिन्न तरह के कपड़े बनते हैं, जिनके उपयोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। सूती कपड़े में गंदे धूलकण जो है वो आसानी से चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, और वस्त्र जो है बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है। इनको धोने के बाद हम बिना आयरन के इसे यूज नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोबारा उपयोग करने से पहले इस पे आयरन करना, नहीं तो चूर हो जाता है, जिसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में बोल जाता है कि मुड़ जाना, सिकुड़ जाना। रेशम के कपड़े पहनने में तो बहुत आराम लगता है, लेकिन ये भी बिना आयरन के हम नहीं पहन सकते हैं। जानतर रेशे से बने होने के कारण ये सिल्क का कपड़ा जो ये ताप का कुचालक होते हैं। ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन आदि। रेयान का रेशा जो होता है वो भारी, कड़ा तथा कम लचकदार होता है। रेयान असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता भी होता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले से रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उससे नायलॉन उत्पन्न हो जाता है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। तो आगे बढ़ते हैं। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त जो हमको रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार के द्वारा जो रेशा हम प्राप्त करते हैं उसे रेयान या कृत्रिम रेशम कहते हैं। कोयला, जल और वायु से प्राप्त रेशा नायलॉन कहलाता है। राइट, आगे बढ़ें। पॉलिस्टर एक असंश्लेषित रेशा है, जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक रेशे कपास से बने होते हैं, जिससे सूती वस्त्र बनते हैं।
प्राकृतिक रेशे कपास से बनते हैं, जिससे सूती वस्त्र हम लोग तैयार करते हैं। जो प्राकृतिक रेशे कीड़ों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम रेशम कहते हैं। रेशम के कीट उसको बोलते हैं, उस जंतु को जिससे प्राप्त होता है रेशम। इससे बना वस्त्र रेशमी वस्त्र कहलाता है। वस्त्र के निर्माण में रेशे से लेकर वस्त्र तक अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कोई भी वस्त्र को तैयार करने में हमको रेशा और वस्त्र तक आने में अनेक प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, गुजरना पड़ता है प्रक्रियाओं से। जैसे कताई करते हैं पहले, फिर बुनाई करते हैं, फिर बंधाई करते हैं इत्यादि। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है, हम लोग कताई कहते हैं। वैसे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जो पौधा से रेशा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे रेशम, जंतुओं से जो रेशा प्राप्त होता है, जैसे ऊन, जूट, सूत, ये सब जो है जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं। वे सभी रेशे जो पौधे व जंतु से न प्राप्त कर रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित रेशम कहते हैं। जो व्यक्ति खुद वो रेशा को बनाता है, तैयार करता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, टेरिकोट इत्यादि। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला तथा हल्का होता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, इसीलिए इसका उपयोग घर में विभिन्न सामानों के रूप में किया जाता है। प्लास्टिक जो है अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, फलतः यह पर्यावरण का हितैषी नहीं माना जाता है। प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस कारण सरकार के द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाया जा रहा है। बार बार ये हम लोग को बताया जाता है कि प्लास्टिक यूज मत कीजिए, प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। प्लास्टिक से अनेक तरह की बीमारी होने का भी खतरा रहता है। प्लास्टिक जलने पर विषैला धुआं उत्सर्जित करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। धन्यवाद।